बारगाह गौसियत माब में हाजिर होकर एक शख्स ने अर्ज किया, अली जा मेरी ज़ौजा को मिर्गी हो गई। हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर अलैहि रहमतुल्लाह अल क़दीर ने फरमाया उसके कान में कह दो गौसे आज़म का हुक्म है कि बगदाद से निकल जा। चुनांचे उसी वक्त वो अच्छी हो गई। और कहा जाता है कि इसके बाद फिर अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले रंग बिरंगी और रंगीले हलवा खोरों की कुछ अजीबोगरीब वीडियोस। तो शुरुआत करते हैं पहली वीडियो से। सलाम ने फरमाया तुम्हारे दरमियान कोई भी आ जाए तुम्हारी मर्जी पे छोड़ता हूं, खड़े रहो या बैठे रहो, लेकिन फरमाया जब मेरे खानदान के लोग आया करें तो उनके लिए उठ करके खड़े हो जाया करो। इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान जो आला हजरत के वालिद है तफसीर अलम नशरा में लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मेरी औलाद को देखकर उठ के खड़ा न होगा अल्लाह उसे लाइलाज बीमारी में मुब्तला कर देगा। अल्लाह अकबर। यानी हुजूर के खानदान के फर्द को देखकर अगर खड़ा नहीं हुआ इंसान बिला उज़्र शरई घमंड की बुनियाद पर, अल्लाह अकबर, या सुस्ती की बुनियाद पर या गफलत की बुनियाद पर यानी ताज़ीम के लिए खड़ा ना हो तो आका फरमाते हैं लाइलाज बीमारी में मुब्तला कर दिए जाओगे। देखो हलवा खोरों का ये वाला जो नमूना है कतई अजीब नमूना है, बहुत ही अजीब नमूना है। मतलब इसको बहुत बड़ी बीमारी है, इसके दिमाग में पोलियो है। अब आप कहेंगे कि भाई पोलियो जो होता है वो हड्डियों में होता है, वो टांगों में होता है, इसका दिमाग भी घुटने में है। सच में ये मतलब ये ऐसी बातें करता है। और आप कहेंगे कि भाई मैंने थोड़ा ज़्यादा ही कह दिया है, बदतमीज़ी की है मैंने। तो भाई मुझे बताइए कि आज तक मैंने इसकी कितनी झूठी हदीसें, मनगढ़ंत हदीसें जो हैं आपको दिखाई है। इसका यही काम है, बदतमीज़ी मैं नहीं ये कर रहा है। जब देखो तब ये मनगढ़ंत हदीसें और झूठी हदीसें और झूठी बातें जो हैं बयान करता है और ऐसी बातों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करता है जो उनसे साबित नहीं है। देखो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि भाई इंसान जो होता है वो गलतियों का पुतला होता है और कादरी हजरात कुछ ज़्यादा ही बड़े पुतले हैं। बहरहाल अगर किसी आपके बाबे ने फ़लानी किताब में कोई बात लिख दी हो तो वो हदीस नहीं बन जाती, ठीक है? इस हदीस नहीं बन जाती वो, उसके लिए जो है उसका हदीस होना शर्त है। तो आपके पास कोई हवाला है कि ऐसी कोई हदीस है? नहीं, ऐसी कोई हदीस नहीं है। और अगर किसी को लगता है कि भाई ऐसी कोई हदीस है तो कोई बात नहीं, आप दिखा दीजिए, मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा और मैं माफ़ी भी मांगूंगा। और इसने कई बार ऐसा किया है, और कुछ दफ़ा इसे जो है रुजू करवाया गया है, इसने तौबा की है, लेकिन फिर भी ये सुधरा नहीं है। बहरहाल झूठी और मनगढ़ंत हदीसें बयान करना और ऐसी बातें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं हैं उनकी तरफ मंसूब करना जो है, इसके बारे में क्या कहा गया है आप अपने ही एक आलिम से सुन लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने मुझ पर जानबूझकर झूठ मंसूब किया वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। ये तो मुतलकन फरमाया सरकार ने, चाहे कोई दीन की खिदमत की नीयत से झूठ बना ले, चाहे वैसे लोगों को मरूर मुतासिर करने के लिए सरकार ने तो हर सूरत को शामिल कर दिया गोया कि यहाँ कोई सूरत इससे बाहर नहीं है कि सरकार ने फरमाया जिसने मुझ पर जानबूझकर झूठ मंसूब किया वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले, यानी वो जहन्नम में जाएगा, जहन्नम ही है। इसीलिए कहता हूँ कि झूठी बातें बयान मत करो और मनगढ़ंत हदीसें बयान मत करो, ठीक है? अजाब से बच जाओगे। बहरहाल अब और एक भाई साहब हैं, उनकी बात भी सुन ही लेते हैं। कि जिंदा शाहबादार चेहरा खोल कर बाहर नहीं निकल के चेहरे पे पर्दा, चेहरे पे पर्दा, चेहरे को ढांक के बताया गया। चेहरा ढांक कर इसलिए चल रहे हैं कि समाज का निजाम दरहम बरहम ना हो, समाजी जिंदगी की गाड़ी चलती रहे, वरना क्या हो जाएगा अगर ये पर्दा हटाएंगे? कहा अगर इन्होंने पर्दा हटा लिया तो सारे जानवर इनको सजदा करने लगेंगे। अब अगर शहर के सारे जानवर सजदा करने लगेंगे ट्रैफिक जाम होगी, मार्केटिंग मुश्किल होगी, खेत में जरूरत की चीज पहुंचेगी नहीं। तो उन्होंने अपना चेहरा छुपाया ताकि रफ्तारे ज़माना में खलल ना हो। सोच, जिसका चेहरा देखने की ताब ना हो उसका बातिन देखने की ताब किसमें हो? जिसकी सूरत देखने की हिम्मत आंखों में ना
में होगी। देखो पंडित जी से मेरा सवाल है कि वो गलती हो गई, ये पंडित नहीं हैं, ठीक है। वो लिबास को देखकर, इसके कपड़ों को देखकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। ये पंडित नहीं है, ये खुद को मुसलमान कहते हैं। वो अलग बात है कि इनके अकायद कुछ ऐसे छोड़े इन बातों को। बहरहाल गलती हो गई, ठीक है, गलती हो गई हमसे। तो पंडित जी से फिर कंफ्यूज हो गया मैं, आई एम सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। तो तेज़ टोपी वाले भाई साहब से मेरा सवाल है कि आपने जो बकवास, फिर से ज़ुबान फिसल गई, ठीक है। आजकल मेरी ज़ुबान जो है कादरियों के ईमान की तरह फिसलती ही जा रही है। तो तेज़ टोपी वाले भाई साहब से मेरा सवाल है कि आपने जो बात बयान की है, तो इसका आपके पास कोई सबूत है, कोई सबूत, रेफरेंस है, कोई प्रूफ है आपके पास? वो आपने सुना होगा कि हवाला देना पड़ता है और सबूत देना पड़ता है। आपके कान में कभी बात गई है ऐसी? कोई आपके कान में गई हो कोई बात? बहरहाल इसकी हमें आपसे उम्मीद है भी नहीं। तो मुझे ये बताइए कि आपके बाबे अफजल हैं या फिर साहबा अफजल हैं? साहबा अफजल हैं, तो साहबा के बारे में ऐसी कोई बात क्यों नहीं मिलती? सोचिए कि अगर आपके बाबे का ये आलम था कि उनको देखकर जानवर सजदा करते, तो सोचिए कि सहाबा का क्या आलम होना चाहिए, क्योंकि सहाबा तो आपके बाबों से अफजल हैं। लेकिन सहाबा के बारे में तो ऐसी कोई हदीस नहीं मिलती है ना, ऐसी कोई बात नहीं मिलती। तो मुझे बताइए कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? सोचिए कि अगर आपके बाबे की रूहानियत और उनका जो भी था ये आलम था, फिर सहाबा का क्या आलम होना चाहिए, है ना। लेकिन किसी सहाबी के बारे में ऐसा नहीं आता कि वो चेहरे पे पर्दा करते हो या फिर जानवर उनके सामने जो है सजदा करते हो। ऐसा क्यों है? ये सवाल जो है मुझे अंदर ही अंदर से खाए जा रहा है। बराए मेहरबानी इसका जवाब दीजिए। और याद रहे कि भाई वो जानवर हैं, कोई हलवाखोर नहीं है जो बाबों को देख के सजदा करेंगे। मैं जानवरों की तौहीन नहीं कर रहा हूँ, सॉरी, फिर ज़ुबान फिसल गई। मैं हलवा खोरों की तौहीन नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ भाई ऐसा होता है कई बार। आप देख सकते हैं कि भाई जो हलवा खोर हजरात हैं कभी कभी सजदा कर देते हैं अपने बाबों को, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो प्रूफ दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि भाई हवा में बातें कर रहा हूँ। बहरहाल अब चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। उधर से पाक को जलाल आ गया। अब अगली करामत आपने आधी सुनी हुई है। जलाल आया, उठे और फिजा में हाथ बुलंद किया, हाथ बुलंद करके झटका दिया, उसका बच्चा उठ के बैठ गया, जिंदा हो गया। वो चली गई शुक्रिया अदा करके। मुरीदू ने पूछा, हुजूर ये क्या था मामला? आप सुनिएगा जरा। आपने फरमाया, उसके अकीदे पर मुझे तरस आ गया, उसकी उस सादगी पर मुझे तरस आ गया, उसका तड़पना मुझसे नहीं देखा गया। इजराइल रूहें लेकर जा रहा था, मैंने उसके हाथ से रूहें पकड़ी। मुझे अपने अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम है, अल्लाह ने अब्दुल कादिर को वो मकाम दिया कि जितने मुर्दे थे आज इस बच्चे के सदके अल्लाह ने सारे भी जिंदा कर दिए, सारे जिंदा कर दिए। देखो भाई साहब जो कहानी सुना रहे हैं, इन्हीं के यहाँ ये कहानी जो है झूठी मानी जाती हैं, मनगढ़ंत मानी जाती हैं। आपको यकीन नहीं आता तो आप खुद देख लीजिए। पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से एक करामत बयान की जाती है कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम किसी की रूह कब्ज़ करके लेके जा रहे थे, तो उन्होंने छीन ली थी रूहें उनसे। इस हवाले से एक वाक़या अक्सर सुनने में मिलता है और इस पर एतराज़ भी होता है। इसकी हकीकत क्या है? जी ये वाक़या जो ना वो गौस पाक रहमतुल्लाह के वाले से बाज़ किताबों में भी लिखा हुआ है। अलबत्ता ये वाक़या झूठा है और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फतावा रज़विया शरीफ में इस वाक़े की तरदीद की है, सख्ती के साथ तरदीद की है कि ये झूठा वाक़या है, इसके अंदर बिल्कुल हर की सदाकत नहीं है। अब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर आपके गौस की इतनी करामात मशहूर हैं, जिनको आपके हलवाखोर जो हैं सही मानते हैं, तो आपको ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी कि आपको झूठी करामत जो है बयान करनी पड़ी? बहरहाल इन्हीं के लोग कहते हैं ये करामत सही नहीं है, ये झूठ है, मनगढ़ंत वाक़या है। तो भाई साहब को थोड़ा होश से काम लेना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपके अपने ही आपके खिलाफ हो जाए।